सलाम वालेकुम लियारी। याद रखना, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या अक्षय खन्ना का भूत मेरे ऊपर भी आ गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और मैं आजकल अक्षय खन्ना की बात नहीं करूंगा। आज मैं उस माइंडसेट की बात करूंगा जिसने सारे सक्सेस फार्मूला को डस्टबिन में डाल दिया है। अगर आप सोचते हैं कि सफल होने के लिए रोज दिखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, करोड़ों का पीआर करना पड़ेगा और न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, हर जगह जाकर पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, तो अक्षय खन्ना ने इन सभी सोच की धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों, ये वीडियो उस शख्स के ऊपर है जो सालों साल गायब रहता है, जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जो किसी भी बॉलीवुड पार्टी में मुंह तक दिखाने नहीं जाता, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आता है तो बड़े बड़े सुपर स्टारों की पसीना छूट जाती है। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। हैरान कर देने वाला मैच सुनिए। फिल्म धुरंधर के लीड एक्टर रणवीर सिंह ने लिए 50 करोड़ रुपए, लेकिन वहीं अक्षय खन्ना ने लिए केवल मात्र 2.5 करोड़ रुपए। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, लोग थिएटर से बाहर निकले तो उनकी जुबान पर 50 करोड़ रुपए लेने वाले रणवीर सिंह का नाम नहीं था। सभी के जुबान पर एक ही नाम गूंज रहा था, रहमान डकैत। فوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصل अक्षय खन्ना was the villain of the film but still he ate it. अक्षय खन्ना की एक्टिंग एक नंबर थी भाई, बहुत मजा आया। अक्षय खन्ना की एक्टिंग लाजवाब भाई, खा गया पूरी पिक्चर में, सबको खा। इसे कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, इसे कहते हैं इम्पैक्ट। और क्रैश का आलम देखिए। पाकिस्तान में फिल्म बैन है, लेकिन वहां के बड़े नेता बिलावल भुट्टो जब महफिल में एंट्री लेते हैं तो बैकग्राउंड में अक्षय खन्ना का गाना बजता है। इसे कहते हैं ग्लोबल ऑरा। और दूसरी तरफ करण जौहर मजाक में कहते हैं, अगर अक्षय खन्ना को पता चले कि कल उसे ऑस्कर मिलने वाला है और उस दिन संडे हो, तो अक्षय खन्ना कह देगा, भाई आज रहने दो, आज मेरा छुट्टी का दिन है। If he's winning an Academy Award on Saturday, he will not come back because he's in Alibag on Saturday. और ये उसका आलस्य नहीं है दोस्तों, ये उसका कॉन्फिडेंस है, जो अपनी स्किल और अपने क्राफ्ट पर इतना भरोसा है कि उसे दुनिया की तालियों की भूख ही नहीं है। अक्षय खन्ना 2025 के सिनेमा के ओपनर भी हैं और फिनिशर भी। छावा में औरंगजेब की कभी न भूलने वाली एक्टिंग की और धुरंधर नया इतिहास तो लिख ही रही है। आज के इस वीडियो में हम अक्षय खन्ना के दिमाग के अंदर उतरेंगे और समझेंगे कि उनके हिमालय पुत्र से धुरंधर तक की उनकी साइलेंट जर्नी में आप अपने बिजनेस, अपने करियर और अपने लाइफ के लिए क्या अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द फिलोसॉफी ऑफ डिटैचमेंट की, यानी कि नतीजे का मोह छोड़ो और काम से नाता जोड़ो। अक्षय खन्ना को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना होगा, डिटैचमेंट, यानी कि विरक्ति। आज के दौर में जहां लोग अपने रुतबों से, अपने रिश्तों से और अपने नंबरों से चिपके हुए हैं, वहीं अक्षय खन्ना का माइंडसेट बिल्कुल अलग नजर आता है। वो अपनी फिल्म से, अपनी कला से और अपने काम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसकी नतीजों से और उससे मिलने वाली फेम से पूरी तरह विरक्त है। अब धुरंधर फिल्म को लीजिए, जहां हर जगह फिल्म की बात हो रही है, पूरा स्टार कास्ट इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन अक्षय हमेशा की तरह गायब है। भाई स्वैग है, कोई मतलब नहीं है। फिल्म चली तो कोई खुशी नहीं और नहीं चली तो कोई गम नहीं। भाई मैंने तो अपना काम ईमानदारी से किया, बाकी तुम जानो। आज पूरा मीडिया अक्षय खन्ना को ढूंढ रहा है कि एक बाइट मिल जाए, लेकिन अक्षय खन्ना को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कर्म कर दिया है, अब फल में क्या मिलेगा कोई लोड नहीं लेना है। और इस एटीट्यूड की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि उनकी डेब्यूट फिल्म हिमालय पुत्र से हुई। आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है। न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती। पिता विनोद खन्ना ने करोड़ों रुपए लगाए,
लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन अक्षय खन्ना ने क्या कहा आप जानते हैं? उन्होंने कहा ये फिल्म तो मेरी पिता की कोशिश थी, नहीं चली कोई बात नहीं, मेरा वजूद तो मेरी मेहनत से बनेगा। फिर आई जेपी दत्ता की बॉर्डर, जहां कोई नेपोटिज्म वाला स्टार किड नहीं था, एक मजा हुआ एक्टर दिखाई दिया। अपने हर सीन में अक्षय खन्ना ने अपनी जान झोंक दी। आप ही ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। और सबसे कमाल की बात अब सुनिए। और जब उनके बाल झड़ने लगे तो उन्होंने नकली बालों के पीछे छुपने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने अपने दिखावे से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने दुनिया से कहा अगर शक्ल देखनी है तो मॉडल्स की देखो और एक्टिंग देखनी है तो अक्षय खन्ना की देखो। भाभी जी बच्चे कहाँ हैं? मैंने देखे नहीं लेकिन बहुत प्यारे हैं। दोस्तों, बिजनेस हो या लाइफ, अक्सर हम अपने इमेज के गुलाम बन जाते हैं। यहाँ अक्षय से क्या सीख सकते हैं कि अपनी लेगेसी और अपनी इनसिक्योरिटी से खुद को अलग कर लो। जिस दिन आप दूसरों की उम्मीदों पर डिटैच हो जाओगे, पूरा आसमान होगा उड़ने के लिए। अब बताता हूँ अक्षय खन्ना से सीखने वाली दूसरी चीज, क्रिएट योर ओन वाइब, यानी कि भीड़ की हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। दोस्तों, सफलता का मतलब सिर्फ नंबर 1 बनना नहीं होता। सफलता का मतलब है कि आप खुद को ऐसे स्टैंडर्ड पर खड़ा करो जहां आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल ही हो जाए। अक्षय खन्ना ने साबित किया कि आप साइड में रहकर भी पूरी महफिल लूट सकते हैं। याद करिए, दिल चाहता है, सामने आमिर खान खड़े थे, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, सारे लाइन लाइट, सारे पंच लाइट उनके पास थे, लेकिन अक्षय ने सिद्धार्थ की उस खामोशी में वो जान फूंकी कि फिल्म खत्म होने के बाद लोग उस पेंटर के इश्क में गिर गए। वही धमाका दृश्यम 2 में अजय देवगन के सामने छावा का भयावह औरंगजेब। डायरेक्टर ने पूछा कैसे करोगे? अक्षय खन्ना ने साफ कहा मैं अक्षय खन्ना बनकर एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं औरंगजेब बनूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग गालियां दें, भाई का विजन क्लियर है, मुझे हीरो बननी ही नहीं है। मैं वो वाइब क्रिएट करना चाहता हूं कि जब मैं स्क्रीन पर आऊं तो लोग अपने पलके झपकाना भूल जाएं। उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग रही है। वो कहते हैं अगर मैं अपनी शर्तों पर काम कर रहा हूं तो साल में अगर एक फिल्म करके लोगों के दिलों पर राज कर रहा हूं तो मैं टाटा, रतन और अंबानी जितना सफल हूँ। रतन टाटा ने कभी नहीं सोचा कि उन्हें अंबानी बनना है, उन्होंने अपनी क्लास अलग बनाई। सबक बिल्कुल साफ है, बिजनेस हो या करियर, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो। अगर आप वही कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ऑप्शन हो, लेकिन जिस दिन आप अपनी अलग वाइब और अपना अलग स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, उस दिन आप रिक्वायरमेंट बन जाओगे। मुकाबला दुनिया से नहीं है दोस्त, मुकाबला अपने लाइफ परफॉर्मेंस से ही होनी चाहिए। मजा तो यही है कि दुनिया की नजर में नहीं, खुद की नजर में धुरंधर बन जाओ। अब सीखते हैं अक्षय खन्ना से लर्निंग नंबर 3, जोमो, यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कि दुनिया फोमो की शिकार है। हर किसी को डर है कि अगर मैं रील नहीं बनाऊंगा, मैं किसी पार्टी में नहीं दिखूंगा तो ये दुनिया मुझे भूल जाएगी। लोगों को जिस बात का डर है, खन्ना साहब को उसी बात का गर्व है। उनकी सोच ही अलग है। वो कहते हैं मैं 5 साल नहीं दिखूंगा, लेकिन मैं जब भी आऊंगा तो पूरी दुनिया को हिला दूंगा। आज जब सारा सोशल मीडिया रहमान डकैत का डायलॉग बोल रहा है, उनके डांस स्टेप को हर कोई फॉलो कर रहा है, आज हर न्यूज चैनल उनका इंटरव्यू चाहता है, लेकिन अक्षय खन्ना कहाँ है किसी को पता नहीं। वो अलीबाग के अपने घर में शांति से बैठे हैं। भाई का फंडा बिल्कुल क्लियर है, काम खत्म और उसके बाद अपने घर में, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। श्रीदेवी के साथ मॉम फिल्म उन्होंने 5 साल के वनवास के बाद की। This is your last chance. और लोगों ने मजाक में ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अक्षय ऐसे गायब हुआ कि जैसे किसी से पैसे उधार लेकर भागा हो। यहाँ कमाल की लर्निंग क्या है आप जानते हैं? कि जिसकी सप्लाई जरूर से ज्यादा होती है उसकी मार्केटिंग वैल्यू गिर जाती है। अक्षय खन्ना एक कमोडिटी नहीं, एक एक्सपीरियंस बन गए हैं। वो बाजार में नहीं मिलते हैं, इसलिए उनकी कीमत आज भी है।
सबक बिल्कुल साफ है कि हर महफिल की शोभा बनना बंद करो। हर चर्चा और हर विवाद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना आपकी ब्रांड वैल्यू को कम करता है। अपनी प्राइवेसी को अपनी बड़ी दौलत बनाओ, गायब होना सीखो, ताकि जब लौट कर वापस आओ तो आपका आना एक फेस्टिवल बन जाए। अब बात करते हैं अक्षय खन्ना से सीखने वाली चौथी बात, वो है अनब्रेकेबल रिलीजियंस, यानी गिरना बुरा नहीं होता, गिरे रहना बुरा होता है। आज के दौर में अगर किसी के पोस्ट पर लाइक कम आ जाए ना तो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन अक्षय खन्ना, इस बंदे ने 28 साल में हिट्स फिल्मों से ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी है। ये बॉलीवुड के राहुल गांधी हैं, लेकिन क्या आपने इनकी कभी कोई कंट्रोवर्सी सुनी? नहीं। अक्षय खन्ना ने खुद माना, हाँ मैंने गलत फिल्म साइन की, जो कि नहीं करना चाहिए था। लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इससे अच्छे एक्टिंग तो हमारे घर के जानवर कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हर एक गलती को सजदगी से एक्सेप्ट किया। इसे ही कहते हैं एक्सट्रीम ऑनरशिप। गांधी माई फादर जैसी फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की वो गहराई दिखाई जिसे दुनिया की किसी भी एक्टिंग स्कूल में सिखाया नहीं जाता है। वाह, मैंने उससे कहा कि ये मेरी बा के लिए है तो उसने दे दिया। उसने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तू ये नहीं खाएगी तो मुझे वापस दे दो। 28 साल से चुपचाप ये बंदा अपनी तलवार की धार को तेज कर रहा है। सबक बिल्कुल साफ है। इतिहास ये याद नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरे, इतिहास तो ये याद रखता है कि आप आखिरी बार कब उठे। पैशंस का मतलब इंतजार करना नहीं होता है, इंतजार के दौरान अपनी एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होता है और अपनी तैयारी जारी रखना ही पैशंस होता है। अब सबसे आखिरी और सबसे कमाल की लर्निंग हम अक्षय खन्ना से सीखते हैं। ऑफ क्राफ्ट, यानी कंपटीशन को इरेलीवेंट कर दो और कंपैरिजन में पड़ो ही मत। अक्षय खन्ना ने कभी नहीं सोचा कि खान से क्या कर रहे हैं, कपूर खानदान क्या कर रहा है। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, मास्टरी, कि मैं और कैसे बेहतर हो सकता हूँ। जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो ये नहीं सोचते कि मुझे रणवीर सिंह से बड़ा दिखना है या बड़े डायलॉग बोलने हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि रहमान डकैत को इस तरह जीना है कि मेरे और मेरे किरदार के बीच की ये दीवार खत्म हो जाए। औरंगजेब को ऐसे जिया जाए कि लोग मुझसे नफरत करने लगे। ऐसा लग रहा है कि उनके लिए एक्टिंग कोई जॉब नहीं, साधना बन गई हो। धुरंधर में भले ही हीरो रणवीर है, लेकिन जब भी स्क्रीन पर अक्षय आए तो रणवीर साइड एक्टर नजर आने लगे। ताल में उनके सामने दिग्गज खिलाड़ी अनिल कपूर हो या फिर हंगामा में परवेश रावल जैसी सजीदा या हमराज में बॉबी देओल, सामने कोई भी एक्टर हो, अक्षय ने किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया। उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। विद्या बालन और करीना कपूर तो यहाँ तक भी कहती हैं कि अक्षय खन्ना बॉलीवुड मटेरियल है, उनको हॉलीवुड में होना चाहिए। I enjoyed watching Akshay Khanna and I don't know why he's disappeared suddenly. अक्षय खन्ना is the right person to go to Hollywood क्योंकि उसकी performances जो होती है mind blowing। सबक बिल्कुल साफ है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को देखकर अपना बिजनेस चलाते हो और हर घड़ी आप उसके हिसाब से बदलते हो तो आप हमेशा नंबर 2 पर रहोगे। लेकिन जिस दिन आप अपने काम में मास्टरी हासिल कर ली, उस दिन आप उस कंपटीशन से ऊपर उठ जाओगे। अक्षय खन्ना ने उस कंपटीशन को खत्म नहीं किया, बल्कि उस कंपटीशन को इरेलीवेंट बना दिया। रणवीर जैसे उम्दा कलाकार को बौना साबित करना आसान काम नहीं था। उनकी अपनी एक क्लास है, पर अक्षय ने बेहद आसानी से कर दिया। इसलिए कंपैरिजन के चक्कर में कभी मत पड़ो। अपनी खुद की लाइन बड़ी करना ही अक्षय खन्ना का सबसे बड़ा सबक है। अक्षय खन्ना की 28 साल की खामोशी आज एक ऐसी चिंगारी बनकर उठी है जिसने पूरे सक्सेस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। याद रखना मेरे दोस्त, कामयाबी शोर मचाने से नहीं बल्कि काबिलियत बढ़ाने से मिलती है। दुनिया आपको अंडररेट करेगी, लोग आपको भूलने की कोशिश करेंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आप पर हंसने वाले लोग आपको इररेलीवेंट तक भी कह देंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपनी क्राफ्ट पकड़ ली ना, उस दिन ये पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बना देगी। अक्षय खन्ना ने कभी खुद को स्टार नहीं माना, शायद इसीलिए वो सितारों से ऊपर नजर आ रहे हैं। अगर आप भी लाइफ में धुरंधर बनना चाहते हैं तो आज से ही
दिखावे की दुनिया को सलाम कहिए और अपने काम में डूब जाइए। याद रखना, खामोशी से की गई मेहनत एक दिन सबसे ज्यादा शोर मचाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।